हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफलों से संबंधित प्रमेय। यानी त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज का अगर समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों में क्या संबंध होता है उनकी भुजाओं के साथ, इसके बारे में पढ़ना है। तो वही समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों से संबंधित प्रमेय, जिसमें पहली प्रमेय क्या है आपकी कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं या दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। अर्थात हमें दिया गया है दो त्रिभुज ए बी सी और एक और त्रिभुज दिया गया है डी ई एफ। हम मान लेंगे तो यहाँ लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो अगर ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ के तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती है, जैसे कार्य कोण बराबर होंगे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब देखिए सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल को शॉर्टकट में हम ये लिखेंगे, ठीक। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में। यानी ए बी की संगत भुजा क्या है, डी ई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बटा ई डी एफ स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना है। संगत भुजाएं ये भी। अब रचना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसकी ऊंचाई चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके शीर्ष से यहाँ लंब डालेंगे ए एल और यहाँ से लंब डालेंगे यहाँ डी एम। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए एल लंब बी सी तथा डी एम लंब ई एफ खींचा। उपपत्ति। अब देखिए क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। तो क्षेत्रफल के लिए हम फार्मूला 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, किसी एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पे डाला गया लंबी त्रिभुज की ऊंचाई होती है। ये चीज़ें आपको जाननी रहेंगी। अब तो सबसे पहले हमें उपपत्ति करनी है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अर्थात एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर, इसे आप हिंदी में लिख सकते हो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ये शॉर्ट में इंग्लिश में ऐसा लिखा जाता है। तो हम जानते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो अब देखिए आधार, अब यहाँ क्या मानेंगे, बी सी। आधार गुणे ऊंचाई वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, बी सी गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगी, ए एल। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू वी सी। अब देखिए डी ई एफ की बात कर रहा हूँ, डी ई एफ की बात करेंगे तो यहाँ आधार हम क्या मानेंगे, ई एफ इंटू डी एम, ई एफ इंटू डी एम। तो अब देखिए सबसे पहले, अब यहाँ से मैं अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात ज्ञात कर लेता हूँ। तो यहाँ मुझे मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर, अच्छा ये देखिए 1/2 गुणे बी सी गुणे ए एल बटा 1/2 ई एफ गुणे डी एम। 1/2 से 1/2 कट गया,
फाइनल क्या मिलेगा हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बराबर, ये मिल गया हमें BC बटा EF इंटू AL बटा DM। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, अब देखिए आपको प्रूफ जो करना है, त्रिभुज ABC AB बटा EF। अब देखिए ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखते हैं। त्रिभुज ABC बटा, ये ध्यान दीजिए यहाँ ABC नहीं DEF होगा, DEF। तो DEF बराबर क्या चाहिए, BC बटा EF का स्क्वायर, यानी BC बटा EF मिला, AL बटा DM हमें हटाना है ये चीज़ें। तो अब चलिए जो आपको दिया गया है उसका भी तो प्रयोग करना होगा। अब दिया क्या है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF दिया गया है। तो यहाँ से क्या चीज़ें हो जाएंगी, यहाँ से मिलेगा आपको AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF, ये मिलेगा AC बटा DF, ये हो गया। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको मिलेगा कोण B बराबर कोण E। देखो अन्य चीज़ों को मैं नहीं ले रहा हूँ, आप कोण C बराबर कोण F, कोण A बराबर कोण D भी लिखेंगे, लेकिन हमें इतने से काम हो जाएगा, इसलिए इतनी चीज़ें लेंगे। अब आगे समझना है तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABL तथा, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य ये है AL बटा DM को मैं BC बटा EF में कन्वर्ट करूँ, AL बटा DM को BC बटा EF में चेंज कर दिया जाए। तो यहाँ से ये चीज़ें हम परिवर्तित करेंगे ABL तथा इसमें DME में, DME तथा त्रिभुज DME में। अब देखिए ये कोण B कोण E के बराबर है, कोण B बराबर कोण E, ये आपको क्या है दिया है। दूसरी बात, ये कोण L, कोण L बराबर कोण M, ये क्या है समकोण है। क्यों, क्योंकि लंब डाला गया था। ठीक, ये यहाँ से लंब है और ये वाला यहाँ से, ये दोनों समकोण है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। त्रिभुज ABL समरूप त्रिभुज हो जाएगा, BE हो जाएगा, L के साथ M हो जाएगा, ये D हुआ। त्रिभुज DME, इसे आप सीक्वेंस में लिखिएगा, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। अब अगर ये समरूप हो गया तो यहाँ हम क्या करेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाएंगे, अर्थात AB बटा DE बराबर AL बटा DM। अब देखिए AL बटा DM, AB बटा DE, तो आप इसे समीकरण नंबर 2 यहाँ लेंगे और इसे समीकरण नंबर 3 लेंगे। ठीक, अब यहाँ से हम थोड़ी सी तुलना कर लेंगे, तब हमें BC बटा EF और AL बटा DM में रिलेशन मिल जाएगा। नोट कर लीजिए। वहाँ तक नोट करने के बाद अब यहाँ से देखेंगे, ये देखिए तीनों समीकरण जो बने थे हमारे, हमने उसको नोट कर रखा है। तो आप लोग वहीं से आगे स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ समीकरण और 2 और 3 से, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से। जब हम समीकरण 2 और 3 से देखेंगे तो AB बटा DE बराबर किसके है, BC बटा EF के हैं, और यहाँ AL बटा DM AB बटा DE के। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, BC बटा EF बराबर AL बटा DM। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक, ध्यान से समझिए, AB बटा DE बराबर BC बटा EF है, तो यहाँ AB बटा DE बराबर AL बटा DM है। अभी हम एक की बात करेंगे, इसको बाद में लेंगे। तो BC बटा EF बराबर AL बटा DM हो गया। तो समीकरण 4 और समीकरण 1 की बात करेंगे। पुनः समीकरण 1 से, 1 व 4 से लिख लो, 1 व 4
से। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर, अब देखिए वी सी बटा ई एफ इंटू, यहाँ क्या है समीकरण एक में ए एल बटा डी एम है, और यहाँ ए एल बटा डी एम किसके बराबर है, बी सी बटा, तो चलो एक बार लिख लेते हैं ए एल बटा डी एम। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी सी बटा ई एफ बरा गुणे ए एल बटा डी एम की जगह हम क्या लिखेंगे, वी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ। अब देखिए ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर, ये क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर। ठीक, परंतु अगर मैं ध्यान से देखूं समीकरण 2 की, समीकरण 2 से इसको हम समीकरण नंबर 5 मान लें। हम जानते हैं ये क्या है, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी ई एफ। तो ये बताइए जहाँ बी सी बटा ई एफ है वहाँ ए बी बटा डी ई लिख सकता हूँ कि नहीं, तो पुनः समीकरण 5 व 2 से, तो फाइनली यहाँ हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर, अब देखिए ये जो बी सी स्क्वायर बटा बी सी बटा ई एफ है वहाँ ए बी बटा डी ई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर। हम इसे बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या यही बी सी बटा ई एफ की जगह ए सी बटा डी एफ भी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर। आपकी प्रमेय प्रूफ हो गई। ठीक, यही आपको प्रूफ करना था। तो अब आपको रिजल्ट क्या मिल गया, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अरे इससे संबंधित दूसरी प्रमेय क्या है हमारी, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल त्रिभुज की संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात में होते हैं। तो इसका मतलब दिया है आपको त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो सबसे पहले दो त्रिभुज हम बनाएंगे, ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ। ऊंचाई यहाँ से खींचेंगे ए एल, इसको यहाँ से खींचेंगे डी एम 90 का डिग्री। हमें सिद्ध करना है देखो मैं इसे आपको पिछली प्रमेय में भी प्रूव करवा सकता था, लेकिन अब वहाँ चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं, बस बाकी डिफरेंस आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। देखते हैं कैसे सिद्ध क्या करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर ए एल स्क्वायर बटा डी एम स्क्वायर, यानी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं, अनुपात में होते हैं, यही आपको प्रूफ करना है। तो रचना आपने कर ली, ऊंचाई की बात कर रहा है तो ऊंचाई तो दे रखा है, इसमें हो गई ऊंचाई। ऊपर पहुँचेंगे, इसमें आप रचना करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊंचाई तो इसने बोल ही रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, उपपत्ति में डायरेक्ट लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो इसका BC ऊंचाई क्या हो गया AL। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 गुणा
अब ये देखिए ई एफ इंटू डी एम, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी डी एम, इसको भाग कर दो तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सॉरी, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर, अब क्या हो जाएगा इसको भाग करेंगे 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो बी सी बटा ई एफ गुणे ए एल बटा डी एम, ये हो जाएगा ए एल बटा डी एम। ठीक, अब ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपको जो दिया गया आप वहाँ से रिलेशन लेके चलें, तो दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। अगर ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है, इसका मतलब क्या हुआ बी सी बटा ई एफ बराबर ए बी बटा डी ई। उसके बाद कोण बी बराबर कोण सी कोण ई, और कोण सी बराबर कोण एफ। ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। अब हम यहाँ से निकालेंगे त्रिभुज, क्या लेंगे ए बी एल तथा त्रिभुज डी ई एम में, डी ई एम में। अब देखिए कोण बी बराबर कोण ई, और उसके बाद कोण यल बराबर कोण यम। ये तो आपको दिया गया है, और ये है समकोण, क्योंकि आपने ऊंचाई ज्ञात करने के लिए लंब डाला हुआ। तो ये बताइए त्रिभुज ए बी एल समरूप त्रिभुज डी ई ए बी एल डी ई एम किस नियम से, एंगल समरूपता से। ध्यान दीजिएगा एंगल समरूपता से। अगर ये हो गया तो इसका मतलब क्या है ए बी बटा डी ई बराबर, ए बी बटा डी ई बराबर ये क्या हो जाएगा ए एल बटा डी एम, ए एल बटा डी एम, ए बी बटा डी ई ए एल बटा डी एम, ए एल बटा डी एम। अब देखिए यहाँ से इसे आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ये हो गया समीकरण 3। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। अगर समीकरण संख्या 2 और 3 देखेंगे तो यहाँ भी क्या चीज़ें दिख रही हैं, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ, ए बी बटा डी ई बराबर ए एल बटा डी एम, यानी कि बी सी बटा ई एफ क्या हो गया बी सी बटा ई एफ बराबर ए एल बटा डी एम। ये हो गया समीकरण संख्या 4। ठीक, अब बी सी बटा ई एफ बराबर ए एल बटा डी एम समीकरण संख्या 4 हो गई। तो समीकरण संख्या 1 से बी सी बटा ई एफ की जगह हम क्या रखेंगे, ए एल बटा डी एम रखेंगे। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से। चलिए यहाँ देख लेते हैं, समीकरण 1 से देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर, अब देखिए यहाँ आप जो लिखा गया बी सी बटा ई एफ, वहाँ क्या लिख सकते हैं ए एल बटा डी एम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे ए एल बटा डी एम इंटू, अब आगे का क्या है ए एल बटा डी एम है ही, तो यहाँ हो जाएगा ए एल बटा डी एम। तो ये फाइनली क्या हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर ये हो गया ए एल स्क्वायर बटा डी एम स्क्वायर। ये भी आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, इस तरह से संगत ऊंचाइयों वाला भी हम प्रूफ कर लेंगे कि त्रिभुज के दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये सारी थ्योरम से जो है न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस लगाते समय इनका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है,
देखिए हम लोगों को अब अगली प्रमेय प्रूफ करनी है, जो क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल त्रिभुज की संगत कोणों के अर्धक रेखाखंडों के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो यहाँ हमने कोण ए और कोण डी का जो है रेखाखंड खींचा, अर्धक रेखाखंड खींचा, जो कोण ए को ये बराबर भागों में बांटता है, यानी अर्धक करता है। तो ये कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो देखिए दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AX तथा DY का AX तथा DY कोण A तथा कोण D का कोणार्धक रेखाखंड है। कोणार्धक रेखाखंड है, या यहाँ लिख सकते हैं कोण D का अर्धक रेखाखंड है। कोण D का अर्धक रेखाखंड है, ठीक। ये दिया गया त्रिभुज ABC समरूप भी है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। क्या कहा था, संगत कोणों के अर्धक रेखाखंड। तो कोण D और कोण A का अर्धक रेखाखंड क्या है, कोण A का AX है, तो AX स्क्वायर बटा कोण D का अर्धक रेखाखंड क्या है DY, तो ये DY स्क्वायर हो गया। रचना लिखेंगे कोणार्धक रेखाखंड AX तथा DY खींचा। अब यहाँ उपपत्ति होगी, उपपत्ति में लिखेंगे हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अतः एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर। क्यों, क्योंकि AB की संगत भुजा D है, तो AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर, ये हमारा समीकरण नंबर 1 होगा। चूँकि यहाँ लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो ये समरूप है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण B बराबर कोण E और उसके बाद कोण A बराबर कोण D। तो ये बताइए हाफ कोण A बराबर हाफ कोण D होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, हाफ कोण D। तो यहाँ से अब तो त्रिभुज ABX, क्योंकि AB के संगत
ए एक्स का अगर मैं रिलेशन दिखा लूँ तो ये काम हो जाएगा, ठीक। ए बी बटा डी वाई ए एक्स बटा डी वाई, ए बी बटा डी ई ए एक्स बटा डी वाई। तो ए बी एक्स तथा डी ई वाई में, डी ई वाई में, ए बी एक्स तथा डी ई वाई में, देखिए ए बी एक्स में अगर लेंगे तो कोण भी तो बराबर है, कोण बी बराबर कोण ई, उसके बाद हाफ कोण ए बराबर हाफ कोण डी, यानी कि त्रिभुज ए बी एक्स समरूप त्रिभुज डी ई वाई। किस नियम से? एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। अगर ये और ये क्या हो गए, त्रिभुज समरूप हो गए, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो अब यहाँ देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया ए बी बटा डी ई बराबर ए एक्स बटा डी वाई। तो ये बताइए अगर मैं इनका वर्ग कर दूं तो ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बटा डी वाई स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, यहाँ लिखेंगे। तो अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से समीकरण 1 क्या कहता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा ए बी स्क्वायर बटा डी। तो ए बी स्क्वायर बटा डी ई किसके बराबर है, ए एक्स स्क्वायर बटा डी वाई स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर, अब देखिए यहाँ क्या था, ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर, और यहाँ क्या है, ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट ए एक्स स्क्वायर बटा डी वाई स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, ये भी आपकी परिमेय प्रूफ हो चुकी। ऐसे भी जो भी क्वेश्चंस आएंगे वहाँ हम आसानी से परिमेय लगाएंगे डायरेक्ट, ठीक, क्योंकि हम परिमेय यहाँ पढ़ चुके हैं, इनका प्रयोग हम क्वेश्चन में करेंगे। थैंक यू।